दोस्तों, आजकल लोग कितने विचित्र और घटिया सोच के होते जा रहे हैं, जो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए ना ही वो रिश्ता देखते हैं और ना ही उम्र। उन्हें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, वो हर हद पार कर जाते हैं और केवल उन्हें तो अपनी हवस की प्यास बुझाने से मतलब होता है। वो ये नहीं सोचते हैं अपने बारे में कि आखिर इसके बाद में हमारे साथ होगा क्या। वो ये तक अंदाजा नहीं लगाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है बिहार की। कैसे एक 14 साल के बच्चे को फंसाया जाता है और वो बच्चा अपनी जिंदगी बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाता है। उस 14 साल के बच्चे का नाम होता है आकाश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सच्ची घटना है बिहार जिले की। वहाँ एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार रहता है और उस परिवार में केवल 3 ही लोग होते हैं। जो 14 साल का लड़का होता है आकाश, वो होता है और उसके माता पिता होते हैं। एक ही परिवार में केवल 3 ही लोग होते हैं और आकाश के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता है। वो खर्चे के लिए दुखी रहते हैं। आकाश मन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और विचार करता है कि मेरे पिताजी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और उसके मन में विचार आता है क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं, परदेश जाकर मैं किसी कंपनी में काम कर लेता हूं, जिससे मेरे घर का खर्चा अच्छा खासा उठ जाएगा। यही सोच विचार कर कर आकाश बाहर चला जाता है और वो जाकर इसी सोच विचार करके आकाश बाहर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाता है तो दिल्ली जाकर एक कमरा किराए पर लेता है और वह एक कंपनी में अच्छी जॉब करने लगता है। उसी जॉब में एक लेडीज काम करती है तो उससे उसकी जान पहचान हो जाती है और वह उस लेडीज से चाची कहने लगता है। फिर आकाश उस लेडीज को चाची बना लेता है। उसके बाद में उन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि वह जो लेडीज होती है आकाश के लिए अपने बेटे की तरह मानने लग जाती है। और उस औरत के भी 2 बच्चे होते हैं और उसके साथ में उसका पति भी रहता है। औरत का नाम होता है सरता। सरता और आकाश की दोस्ती एक बेटे के रूप में तो बढ़ती है, लेकिन वो अपनी हद पार करके किसी और भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। फिर सरता और आकाश की माँ बेटे की प्रेम कहानी इतनी बढ़ जाती है कि सरता आकाश से कहती है कि आकाश तुम ऐसा किया करो कि मेरे रूम पर घूमने आ जाया करो। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं, जो हम चारों लोग एक ही रूम पर रहते हैं। तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। आकाश उसकी बात मानकर उसके रूम पर घूमने के लिए चला जाता था और वहां से आने के बाद में वह जब अपने कमरे पर आता था, फिर कमरे पर आने के बाद में वो अपनी जॉब के लिए कंपनी में जाया करता था। फिर सरता भी ऐसा ही करती थी। सरता जब कंपनी में जॉब करने के लिए जाती थी तो सरता अपने कमरे से खाना लेकर आकाश के लिए जाती थी। वो दोनों लोग बैठकर कंपनी में एक साथ ही खाना खाते थे। उनका रोजाना का ये काम बन गया था। फिर एक दिन आकाश जब रूम पर गया था तो सरता का जो पति था वो कंपनी में जॉब करने के लिए चला गया था। क्योंकि सरता के 2 बच्चे थे तो कभी सरता कंपनी जाया करती थी तो कभी उसका पति जाया करता था। क्योंकि वो दोनों लोग एक दिन वो बच्चों को देखा करती थी और एक दिन उसका पति बच्चों को देखा करता था। ऐसे करके वो दोनों लोग कंपनी में जॉब करते थे। फिर एक दिन आकाश जब सरता के रूम पर गया था तो सरता रूम पर अकेली थी। फिर सरता अपने पति से कहती है, आज तुम कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो तो क्यों ना हम आकाश को अपने ही पास रोक लें। आज आकाश हमारे ही साथ रह लेगा और इसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। फिर उसका पति कहता है, ठीक है, तुम आकाश को यहीं पर रोक लो। आकाश को अपने रूम पर सरता रोक लेती है और आकाश खाना खा पीकर शाम के लिए सो जाता है। फिर सरता अपने बच्चों के रूम में से अपने बच्चों को सुलाकर आकाश के रूम में जाती है और उसके पैरों की तरफ बैठकर
उसके पैरों को सहलाने लगती है। और आकाश की जब नींद से आंख खुलती है तो आकाश सरता से कहता है कि चाची तुम ये क्या कर रही हो। फिर सरता कहती है कि आकाश कोई बात नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर सरता आकाश से ऐसा कह देती है, आकाश चुपचाप फिर से सो जाता है। फिर सरता धीरे धीरे उसके जब पैर सहलाती है तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है। शारीरिक संबंध बनाने लगती है, इसके चलते आकाश को भी अच्छा लगने लगता है और आकाश फिर अपनी चाची से कुछ भी नहीं कहता है। फिर जैसे ही सुबह होती है आकाश अपने रूम पर चला जाता है और सरता अपने रूम पर रहकर उस आकाश के लिए खाना बनाती है और फिर से जॉब करने के लिए उसी कंपनी में जाती है आकाश के लिए खाना लेकर। फिर वो दोनों लोग कंपनी में फिर से मिलते हैं और उनकी बातचीत होती है। फिर सरता कहती है आकाश से, तुम ऐसा किया करो, अगर मेरे पति घर पर ना हुआ करें तो तुम मेरे रूम पे आया करो। आकाश कहता है ठीक है। एक दिन ऐसा ही हुआ, जब आकाश उसके पति के ना होने पर उसके रूम पे गया तो वो दोनों लोग सरता और आकाश शारीरिक संबंध ही बना रहे थे। तब तक कमरे पर सरता का पति आ जाता है और वह अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखता है, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी आकाश के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है, लेकिन वो सरता से कुछ नहीं कहता है। जब सरता आकाश के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद अपने कमरे में आती है तब वह देखती है कि मेरे पति तो कमरे में बैठी हुई हैं, लेकिन सरता से उसका पति फिर भी कुछ नहीं कहता है, केवल सरता के लिए समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। वो कहाँ छोटा बच्चा है, तुम तो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन तुम ये कर का रही हो, उसके साथ में ऐसी हरकत क्यों कर रही हो। वह बड़े ही प्यार से सरता के लिए समझा देता है और आकाश के लिए भी बुलाता है, उसे भी समझा देता है कि बेटे तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, इसमें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम तो एक केवल 15 साल के बच्चे हो। तुम्हें अगर इस चीज की लत लग गई तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सरता का पति ऐसे ही दोनों को समझा देता है। फिर आकाश अपने रूम पर चला आता है और वह आकाश से कहता है कि आज के बाद में तुम मेरे रूम पर मत आना। आकाश सरता के पति की ऐसी बातें सुनने के बाद में अपने रूम पर तो चला जाता है, लेकिन उसे कुछ ही दिन बीतते हैं जब उसे सरता की लत लग गई थी तो उसे अपने रूम पर अच्छा नहीं लगता है। फिर सरता से जब आकाश बात करता है वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तब सरता आकाश के लिए अपने पति के ना होने पर अपने रूम पर फिर बुला लेती है। फिर वो दोनों लोग जब रूम पर इकट्ठे होते हैं तो सरता आकाश के साथ में कमरे में बंद होकर शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तब तक उसका पति फिर से आ जाता है और वह देखता है कि मेरी पत्नी तो आकाश के साथ रूम में है। फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सरता के लिए गुस्से में बुलाता है, फिर उसे मारने पीटने लग जाता है। फिर सरता का पति जो होता है सरता से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। सरता जो होती है वो कह देती है अपने पति से कि तुम अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लो, मैं आकाश के साथ आकाश के रूम पर रहूंगी। सरता का पति होता है बेचारा दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार लौट आता है और सरता अपने आकाश के साथ में उसी के रूम पर रहने लगती है। फिर सरता के और आकाश के कुछ ही दिन अच्छे बीतते हैं। फिर आकाश से सरता कहती है क्यों ना हम शादी कर लें, लेकिन आकाश शादी के लिए इनकार कर देता है। वह कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन सरता जो होती है वो आकाश के लिए बार बार ब्लैकमेल करती है और उसे प्रताड़ित करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन फिर भी आकाश शादी के लिए नहीं मानता है। आकाश शादी के लिए नहीं मानता है तो एक दिन आकाश विचार बनाता है, मुझे तो लगता है कि सरता मेरे गले पड़ जाएगी। फिर वो मार्केट जाता है और वहां से एक चाकू खरीद कर लाता है। वह आकाश चाकू खरीद कर लाता है और जब रूम पर आता है तो रात के लिए वो चाकू बेड के नीचे छुपा के रख देता है। अब सरता व आकाश दोनों लोग सोते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर सरता जब सो जाती है तो आकाश सरता के पेट पर चाकुओं से वार कर देता है
आकाश कम से कम सरिता के पेट में 5-6 बार चाकू मारता है, जिससे सरिता की मौत हो जाती है। फिर आकाश वहां से फरार हो जाता है और सरिता रूम में बेड पर पड़ी रह जाती है। उसके रूम में खून की धार बह जाती है। जब वहां के आस पड़ोसी सरिता के कमरे में देखते हैं कि सरिता आजकल नजर नहीं आ रही है, फिर उसके रूम पर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि सरिता की तो बेड पर लाश पड़ी है। ये देखकर पड़ोसी पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं कि यहाँ पर सरिता का शव पड़ा है। उसके बेड पर सरिता मरी हुई पड़ी है। अब पुलिस आकर छानबीन करती है। फिर पुलिस सरिता के पति के लिए कॉल करती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी है। फिर सरिता का पति कहता है, हाँ ये मेरी पत्नी है, लेकिन मैं इसके गलत चलने की वजह से इसे छोड़कर मैं अपने बच्चों को लेकर गांव चला आया था। फिर सरिता का पति बताता है कि ये आकाश के प्रेम प्रसंग में पड़ गई थी और उसी के कारण मैं इसे छोड़कर चला गया था। ये उसी के साथ रहती थी। फिर पुलिस आकाश को ढूंढती है, उसे अपनी गिरफ्त में लेती है और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। फिर आकाश बताता है कि मैं ऐसे अपने गांव से आया था और मेरी उस समय उम्र केवल 15 साल की थी, लेकिन मुझे सरिता ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और मैं इसकी बातों में आ गया था। फिर उसके बाद में मैं इससे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन सरिता मुझे शादी करने के लिए बार बार ब्लैकमेल करती थी, मुझे टॉर्चर करती थी और मैं इससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया करता था और ये बात मुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने सरिता का कत्ल कर दिया। फिर दोस्तों आकाश की जेल हो जाती है और वो पूरा जीवन जेल में ही बीतता है। इधर आकाश के माता पिता होते हैं गांव में, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब आकाश के माता पिता भी बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही बेटा था आकाश। अब वो अपना पूरा जीवन जेल में बिताएगा। उसे सरिता के कत्ल के जुर्म में कारावास हो जाती है। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताना। और हमारी कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। आप भी अपने घर मस्त रहें और ऐसे किसी के झांसे में ना आए और अपने माता पिता के साथ खुश रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें। मेरी कहानी का उद्देश्य केवल आपको सतर्क करना और जागरूक करना है। दोस्तों आप भी कमेंट में बताना क्या आकाश ने सही किया या गलत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।